माय डियर चिल्ड्रेन, मे गॉड गाइड एंड ब्लेस यू। हम पिछले लेक्चर में हम लोग ही की मीनिंग को देखे थे और ही की करीब 15 मीनिंग हमने चर्चा किया था। आप उसको देख रहे होंगे और बहुत लड़के सरप्राइज भी होते हैं कि इन शब्द को, एक शब्द ही को जो 2-3 मीनिंग जानते थे, कैसे 15 मीनिंग होती है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसके हमारे जीवन में क्या एप्लीकेशन है, उसका हम लोग करने चल रहे हैं। तो देखिए उसके मीनिंग और पिछले वीडियो देख लीजिए मीनिंग कितने 15। तो ही की मीनिंग को हम देखिए कितने हुए 15 मीनिंग हम लिखे थे। और फिर इसका एप्लीकेशन आज हम ये कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है। तो ही की हम पहली मीनिंग लेते हैं जो चल रहा था 3 हम करते हैं। ही को आप पता है कि वह कहेंगे, उसने कहेंगे, उसने भी मीनिंग होता है। और एक मीनिंग जो बहुत आश्चर्यजनक वाली मीनिंग है, ये वे बताया था कि वे भी होता है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए वे कैसे होता है, हमने चर्चा किया वीडियो में पीछे भी लिखे रखे मैं, और अभी मैं बता भी देता हूँ। तो देखिए इसमें सब क्या है, जैसे वह शब्द है, इसमें वह का मैं कुछ एक्सप्लेन जो कंपटीशन में आते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस पर आप हम चर्चा करना चाहते हैं। 2 चीज़ देखिए, अगर कहा जाए कि वह एक लड़का है, भाई पता है कि ही जो है मेल के लिए आता है, वह एक व्यक्ति है, तो वह का अगर बोलने के लिए तो कर सकते हैं, कर दिया गया कि वह एक लड़का है तो आप कर सकते हैं ही इज अ बॉय। मान लिया आप ले लीजिए कि ये कर दिया गया, ही ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये गलत हो रहा है। क्यों भाई? इसलिए गलत हो रहा है कि वह जो है वह एक लड़का है, तो एक इंडिकेशन है, एक संकेत है, एक डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि दूर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई लड़का है। तो वहां पर रियलिटी में वो एग्जामिनर जानना चाहता है या कंपटीशन जानना चाहता है, वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वर्ड, ही वांट टू नो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक आप प्रोनाउन का पार्ट पढ़ेंगे तो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेत का मतलब कि आपकी उंगली उठनी चाहिए, आपको आंख दिखनी चाहिए, जो हम आंख देख रहे हैं वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। जैसे कहते कि आपको पता है इसके लिए 2 कुछ शब्द हैं, दिस आता है, डैट आता है, दी आता है, दो जो होता है, जो आप इसको जान रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर संकेतवाचक के हिसाब से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को किया जाए कि वह एक लड़का है, तो उसको डिस्टेंस को फार करने के लिए वहां पर मीनिंग होती है, आप करेंगे डैट, डैट इज ए बॉय आप करेंगे, तो ये होगा रियल में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डैट करना पड़ेगा, तो दूर के लिए होता है। लेकिन अब रही बात कि ही कर रहे हैं, तो देखिए बोलना अलग बात है और शुद्ध ग्रामेटिकल की जानकारी होना ये अलग बात है। तो कमीशन जो है, कंपटीशन क्या जो भी है वो ग्रामेटिकल देखता है, स्पीकिंग वाली बात वहाँ काम नहीं करती है। बोलने के लिए बोलिए कोई बात नहीं है। अब ये कब कैसे होगा? तो यदि हम शुद्ध रूप से कहते हैं कि वह एक लड़का था, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो यहाँ मेरी आंखें दिख नहीं रही हैं, कहाँ है, कोई पास्ट में बीत चुका है और बात के सामने नहीं है, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो रियलिटी में वह एक लड़का था, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाली बात भी नहीं बनती है कि यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेत की बात होती है। तो कल कौन था, क्या था, तो हम कहें कि ही वाज अ बॉय, वो था, तो ये संकेत भी हमारा पूरा हो गया। तो आप यहाँ पर करेंगे जो पास्ट की बात होती है, तो ये होता है कि वो लड़का था। देखिए यह देखिए सब्जेक्टिव केस है, ने आया हुआ है, तो ने की जो बात आई हुई है, तो आपको पास्ट टेंस में ही केवल ने शब्द का कर्ता कारक का जो पहचान ने है, यह केवल पास्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है और आपको नहीं मिलेगा कहीं। देखिए उसका सही प्रयोग तो कैसे, जैसे कहा था कि उसने कहा, उसने कहा, तो उसने आ रहा है, तो आप लिखेंगे कि ही सेड, इतना है। अगर किसी व्यक्ति से कहा, मुझसे कहा, तो ये सेड टू मी, ये भी बात हो गई। तो आप देखिए उसने कहा, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, तो यहां पर ही को रियलिटी में आप लिखेंगे ही करेंगे, प्रेजेंट में नहीं आएगा। उसने कहता है, उसने कहेगा, ये तो नहीं आएगा। तो केवल जो पास्ट टेंस में ये नहीं आता है, कहीं भी देखिएगा तो पास्ट टेंस का जो है आपको करना पड़ेगा, ने जब आएगा तो पास्ट में ही जाएगा। और क्या कहा है कि, और आप जान रहे होंगे, यह कामा लगाया
और ऐसे इन्वर्टर कमा में जो काम करते हैं, जो नरेशन पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं, उसमें जो है डायरेक्ट डायरेक्शन का ये फंक्शन है। जो इन्वर्टर कमा में कोई बात होती है और वो कोई भी बात कोटेशन जो होती है, इन्वर्टर कमा बंद होता है, तो इसको हम जो बात करना है इसको हम डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन हमको मेन कहना क्या है, इसके कहा है। और मान ली कुछ कहता है तो जब इसको हम लिखेंगे तो अर्थ कैसे निकालेंगे। जैसे उसने कहा, क्या मुझसे कहा कि लिबर्टी इज माय बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। तो ये तो स्टेटमेंट तिलक साहब का है कि उस लिबर्टी बाय बर्थ राइट, लेकिन ये बात यहाँ पर पास की बात की जा सकती है। तिलक साहब ने कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम आप जान ही रहे हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो विजय तिलक साहब के स्टेटमेंट है। और ये आएगा, उसने मुझसे कहा, अगर गांधी जी कहते हैं कि मुझसे समझिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है और कहता है कि लिबर्टी बाय बर्थ राइट, एक ऐसी बात हो गई, उसने कहा। नेक्स्ट देखिए, इसका हो गया। अब आपको दिखाएं, अब ये बड़ी ही प्रभावशाली मीनिंग होती है, बहुत ही डेंजरस कह लीजिए, खतरनाक कह लीजिए। अगर वे को मीनिंग को आपको बहुत लड़के जानते हैं कि दे होता है, जानते हैं, दे कहते भी हैं कि वे की मीनिंग दे आएगी, लेकिन दे को जो आप कह रहे हैं दे नहीं होगा। कैसे भैया? तुमने देखिए, दे की मीनिंग यहाँ पर मेल है तो ही आएगा, सॉरी वे का, और ये किसका आएगा, या सी आएगा। अब कैसे ही आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो हिंदी की करिश्मा देखिए, अगर इस पर हम ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है, कल आपके साथ जा रहे हैं, मैं उनको देखा, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, तो वो आदरणीय हैं, मतलब एजेड हैं, हमसे सीनियर हैं, तो हम पूछे कि वे कौन थे। आप जा रहे हैं अपने किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ जा रहे हैं, मैं नहीं पहचान रहा हूँ, तो ये पूछे वे कौन थे। हम नहीं कहेंगे, जब तो सीनियर हमसे दिखाई पड़ रहे हैं तो हम कतई नहीं कह सकते हैं कि वह कौन था, क्योंकि ये छोटे लोगों के प्रक्रिया आती है, जूनियर लोगों के प्रक्रिया आती है। वे कौन थे, जब रिस्पेक्टेड पर्सन आ जाएंगे, आदरणीय व्यक्ति जब आ जाएंगे, तो वहां पर हमें वे कहना पड़ेगा। तो आप कहें कि वे मेरे पिताजी थे, क्या कहेंगे आप, कि वे मेरे पिताजी थे। तो वे का अब इंग्लिश ये थोड़ा हो जाए कि दे कर दें कि आप बनाएंगे दे वर माय फादर, तो आप समझ रहे हैं ना। एक बाप के रहने में समस्या आती है, कई बाप हो जाएंगे, घर का तमाशा क्या होगा सोच लीजिएगा। तो ये इसकी मीनिंग हम नहीं करेंगे, सीधे करेंगे, दे नहीं करेंगे। ही वाज माई फादर, वे मेरे पिताजी थे। क्या लिख लीजिएगा, फादर में लिख देता हूँ, वो हो गया, वे मेरे पिताजी थे। तो अब देखिए, वे हो गया, तो इस प्रकार ये वे इसकी मीनिंग हो रही है, ही की वे हो रही है, ऐसे करना है। चले आगे। अब देखिए, इसमें जो हिंदी करिश्मा है, यदि किसी भी शब्द पर बिंदी नहीं है, बिंदी पॉइंट बिंदी नहीं है, तो वो सिंगुलर नंबर को शो करता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी करिश्मा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, कमेंट करना तो पहले आता है। भैया स्टडी बुक को अध्ययन करें और परीक्षण करने के बाद ही बात को समझे कि क्या सच्चाई है। तो जब किसी शब्द पर बिंदी नहीं है तो उसे एक वचन सिंगुलर नंबर का डिनोट करता है, और जिस पर बिंदी आ जाए, जैसे वे आपने किया, जैसे ये बिंदी नहीं है तो ये क्या होगा, सिंगुलर नंबर है। और सिंगुलर नंबर की इंग्लिश में ये तो मेल है तो ही करेंगे, और फीमेल में आ गया, वे कौन थी, तब है कि वे मेरी माता जी थी। फीमेल में यही थी कि यही बात आती है कि बिंदी नहीं है, इसके और समझा देना कि बिंदी नहीं है, माँ है, कोई आदरणीय व्यक्ति है, वे कौन थे, तो कहें कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वे भगत सिंह थे, वे सुखदेव जी थे, वे राजगुरु थे, वे महात्मा गांधी जी थे। ऐसे तमाम जो आदरणीय व्यक्ति हैं, हमारे हीरो जो हैं, हीरो का मतलब फिल्मी वाले नहीं, फिल्मी वाले हीरो का अंग्रेजी एक्टर्स होती है, ध्यान रखिएगा, एक्टर एक्ट्रेस होता है, वहां पर हीरो होता है लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा, दीज आर हीरोज। हीरो का दूसरा मतलब होता है, और हीरोइन का नाम जो है, जो आप समझते हैं कि हीरोइन, तो हीरोइन वो नहीं होती है, हीरोइन की विरंगार्थ होता है। और जो फिल्मों में देखते हैं हीरोइन आप कहते हैं, उसकी एक्ट्रेस अंग्रेजी होती है, अभिनेता अभिनेत्री होती हैं। इसलिए जो है हमारे हीरो ये लोग हैं जो हमारे समाज को, राष्ट्र को बनाए हैं अपने खून पसीना से, अपनी बलि चढ़ा करके। वे हमारे 3 हीरो जानते हैं ना, इसको 3 हीरो को आप देखिए, मैं सब दे रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, कंपटीशन में। ये जो है भसुर, कुछ लड़के जो है भसुरा लोग कहते हैं, भसुरा, ये जो है हीरो। भसुरा कौन है भैया? भाव से भगत सिंह, सु से सुखदेव और रा से राजगुरु, ये हीरो थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमन किया कि हमारे देश आजाद हो, लेकिन हम
चलेंगे अपनी माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, तो शहीद हो जाएंगे। तो देखिए ये कहे कि वे भगत सिंह थे, तो वे क्या है, पॉइंट नहीं रहेगा। अगर कोई महिला है और आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, तो आप कहें कि वे झांसी की रानी थी, वे बेगम हजरत महल थी, वे एनी डॉक्टर एनी बेसेंट थी, तमाम ऐसे हस्तियां हैं महिलाओं में भी। वे गार्गी थी, वो घोषा थी, वो पाला थी, ऐसे वे माता अनुसुईया थी, ऐसे शब्द आपके आएंगे। तो आप जब करिएगा तो इस प्रकार देखिएगा कि जब बिंदी नहीं है तो सिंगल, अब बिंदी दे दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएगा। वे लड़के थे, वे सब लड़कियां थी, तो ऐसे करिएगा। तो हम इसके प्रश्न को समझा रहे हैं, बाकी आप उसको एनालिसिस करिएगा। आगे चलते हैं। तो पहली हमारी 3 मीनिंग जो आ गई वह, उसने और वे। अब देखिए बात जो आगे चल रही है 3 मीनिंग और हम लेते हैं। तो आपको 3 क्या है, उसे, उसको और उससे। देखिए ये 3 मीनिंग ध्यान रखिएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। इसमें हम फार्मूला क्यों ना बताया था कि आप फार्मूला जोड़िए। ये मत सोचिएगा हमको कोई मीनिंग याद नहीं हो रही है। अरे क्यों नहीं याद होगी, प्रेम जब होता है तो हर चीज आसान हो जाता है। इंटरेस्ट होना चाहिए, यू शुड बी इंटरेस्टेड। बिना प्रेम का, बिना इंटरेस्ट का काम नहीं। प्रेम वो रोड वाला छाप वाला प्रेम नहीं कर रहा हूँ, हम उस प्रेम की बात करते हैं इस पर समाज चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है, राष्ट्र चलता है। हम प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपनी बहन से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं। दुख तो इस बात की है कि प्रेम को लोग समझते नहीं है। प्रेम की जब बात आती है, लव की बात आती है, तो सीधे बंबई एंटीना पकड़ लेता है, रोड साफ नहीं। प्रेम तो ईश्वर होता है, लव इज गॉड। ज़्यादा बात चर्चा नहीं करूँगा, आपको तकलीफ होगी। हमारा दूसरा चैनल है बहुत भागते में, वहाँ चर्चा करते थे इन चीज़ों को। देखिए वे है, उसे, उसको, उससे। तो हमने क्या किया, कर्ता ने कर्म का, आप देखिएगा हमने आपको दिया था ऑब्जेक्टिव केस की पहचान, कर्म कारक की पहचान आप जानते हैं को होता है, कर्ता ने कर्म को। लेकिन हमारे विद्वानों ने जो दिया है, देखिए इसको बताते हैं, बहुत ही खोजने पर आपको मिलेगा, खोजिएगा अपने बुक में कहाँ मिलता है। तो हमारे विद्वान ने ऑब्जेक्टिव केस को ए को सी, इसे क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, हमारा सूत्र है जो विद्वानों ने दिया है। तो एको से हम केवल को न कह करके 2 अक्षर को और जोड़ते हैं, सिलेबल को, अक्षर समूह को। तो इसको देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है तो उसे हो गया, को की मात्रा हुआ तो उसको हो गया, और से की मात्रा हुआ कि उससे हो गया। तो ये 3 शब्द, केवल आप फार्मूला को याद रखिए और फिर बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको फॉर्मेट करें, इस वर्ड को लिखें, उसे, उसको, उससे, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, केवल कोड रखिए भाई। जब तक देखिए लाख लोग लेक्चर देख करना है तो आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेक्चर तो ठीक है, और सब बनते भी नहीं है, जो जिससे प्रेम हो जाता है जियो से वही करते हैं। बाकी दुनिया आएगी और जाएगी, चलती रहेगी। ये तो प्लेटफॉर्म है, ट्रेनें आती हैं और ट्रेनें चली जाती हैं, प्लेटफॉर्म वहीं तो वहीं रहता है। तो जनाब आप प्लेटफॉर्म न बनिए, देखिए चलते रहिए, आगे चलना है। तो देखिए उसे, उसको और उससे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया कि उसे घर जाना है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि उसे घर जाना है, ये सेंटेंस देखिए, उसी आ गया। तब क्या करें भैया, उसे के लिए क्या होगा, उसे का यहां पर ही नहीं होगा। आप कहेंगे कि उसे, उसको, तो भैया तक हम तो ऑब्जेक्टिव केस में ही पढ़े हैं। आपका बात सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप मेरे लिए स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन अपनी मम्मी पापा और भाई बहन के लिए आप स्टूडेंट नहीं हैं। तो जगह बदलते हैं और रिश्ते बदल जाते हैं। देखिए यही शब्द जब ऑब्जेक्टिव केस वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा तो उसकी सीधी मीनिंग सब्जेक्टिव केस में लिखी जाएगी। केस मैंने बताया है, पीछे देखिएगा। तो अब उसे घर जाना है, और ऐसा सेंटेंस कब बनता है, जब कोई एप्लीकेशन हो, बाध्यता हो, नेसेसरी हो, कंपलसरी हो, मजबूरी हो, तब इस कंडीशन में आप उसे लिखेंगे। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन शो करेगा, घर जाना है, पैसा नहीं है, पढ़ रहे हैं, बाहर आए हुए हैं, राशन नहीं है, हमको घर जाना है, तो उसे घर जाना है। तो देखिए यहाँ पर ना आया हुआ है, तो ना यानी क्रिया में जब ना आता है तो हम क्या कहते हैं, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, आप सीधे करिएगा, ही हैज टू गो। और कहाँ जाना है, घर जाना है, होम, और या टू हाउस करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, एक कंपटीशन की बात बता रहे हैं कि होम के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। टू इज नॉट यूज विथ होम।
लेकिन हाउस के साथ नेसेसरी टू इज यूज विथ हाउस। क्यों भैया, ये अपना घर होता है और ये किराए का घर होता है। हाउस किराए का घर है, हालांकि जिंदगी भी किराए पे मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। अहंकार नहीं करना है, जिंदगी तो किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिए। चलिए हम उसको निराशावादी में आपको नहीं बनाना चाहते हैं, निराशावादी में चलता है। हाँ, तो ध्यान रखिए, एक कम से मतलब बताया आपको कंपटीशन का, होम आएगा तो टू मत करिएगा, और हाउस आएगा तो टू का प्रयोग अवश्य करिएगा। देखिए, तो ये मजबूरी हो गया। ठीक, नेक्स्ट देते हैं। अगर हम कहें कि उसको घर जाना है, उसको IAS बनना है, उसे जज बनना है, उसको जो भी, यही शब्द यहाँ भी आएगा। अगर हम कहें कि उसको घर जाना है, या तमाम सेंटेंस, देखिए रोड बनता है, एक गाड़ियाँ चलती हैं। अगर हम कहते हैं कि उसको घर जाना है, उसको परीक्षा पास करनी है, उसको अंग्रेजी सीखनी है, तमाम सेंटेंस ऐसे बनेंगे, तो आप उसको करेंगे तो हम केवल शब्द को चयन करना है, ऐसे ही बनेगा। और ध्यान रखिएगा, जब ना आया हुआ कोई कंपलसरी हो, नेसेसरी हो, जो बातें आती एप्लीकेशन हो, तो हैज का प्रयोग करना पड़ता है। सिंगुलर के साथ हैज करिएगा। टू आई हुई है, यानी टू प्लस वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट के तहत उसका अध्ययन करते हैं। तो ये बात आ गई, उसको घर जाना है। अब देखिए, अब उससे कहेंगे, अब देखिए, अब यही शब्द ऐसे आ गया कि मैंने उसको एक गाय दिया, मैंने उसको एक कलम दिया, उसको एक कलम दिया या दिया था, शब्द आ गया कि मैंने उसको एक कलम दिया या दिया था। देखिए यह बात आ गई, दिया या दिया था। अब क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए, ये उसको शब्द कहाँ आ गया, जगह बदल गया, जगह बदलते रिश्ते बदल जाएंगे, तब उसको आ गया, बीच में आ गया। तो बीच में जब आ गया तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह नहीं कि हम कह दिए तो सीधे चलना है, सीधे चलना है, उसको सोचना पड़ेगा। यहाँ कर्ता दूसरा बन गया और बीच में आ गया तो रिश्ता बन गया, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। तब आपको इसको आई को करना पड़ेगा कि आई गेव। अब यहाँ पर हो जाएगा हिम, और क्या दिया, एक पेन दिया या कलम दिया, बुक दिया, जो भी दिया। तो आपको ध्यान रखिएगा कि आई गेव हिम ए पेन। तो यहाँ पर जगह बदलेगा, यही बीच में आ गया है तो अर्थ बदल जाएगा, उसकी मीनिंग बदल जाएगी और प्लेस बदल जाएगा। तो ये आप बता दें कि जगह बदलने से रिश्ता बदल जाता है। ये देखिए, नेक्स्ट शब्द आपको दिख रहा है कि उससे आ गया, तो उससे का आपको ही करना कैसे ही होगा। मैं उससे मिला था, तो बीच में आ गया, मैं उससे मुलाकात, उससे मिला था, तब तो मैटर दूसरा हो गया। अब इनको हम पहले लाते हैं। जैसे मैं इस मंच पर हूँ, मैं एज ए टीचर, लेकिन अपने बेटे के सामने मैं टीचर नहीं हूँ, पत्नी के सामने मैं टीचर नहीं हूँ। जगह बदल गया, स्थान बदल गया, वैसे स्थान बदलने वाली बात है तो प्लेस बदल रहा है। तो ये हुआ कि माने कि कोई लड़का है, उसको तबीयत खराब है और वो सीरियस तबीयत खराब है, तो आप आएंगे उससे चला नहीं जाता। आप ध्यान रखिए, बोलने के लिए है चला नहीं जाता, ऐसे आ गया बात। उससे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे खेलना नहीं जाता, उससे देखा नहीं जाता। तमाम सेंटेंस बनेंगे, एक बना देते हैं, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। उससे चला नहीं जाता, तो इंग्लिश में हु बहु आपको वैसे नहीं बनना पड़ेगा। जब चलेंगे आप तो कंप्रीहेंशन के तहत, तो आपको उसके फीलिंग को समझते हुए काम करना है। उससे चला नहीं जाता, लेकिन वहीं पर बिंदी होता है, हिंदी की कमाल है, वही बिंदी करना पड़ेगा। तो उससे चला नहीं जाता, तो चला नहीं करने क्या होगा, ये चला के क्या होती है? चला का मतलब कि ही इज नॉट एबल, उस पर कोई योग्यता नहीं है। फिजिकल पावर होती है, मेंटल पावर होती है और स्पिरिचुअल पावर होती है। तो तीनों शक्तियों काम करते हुए आप चलेंगे, तो इसमें चला का आप एबल्स बनाएंगे, तो आप उससे चला नहीं जाता, ही इज नॉट एबल टू वॉक, ऐसे करिएगा। ये आप बन गया, उसे चला नहीं जाता। ही इज नॉट एबल टू रीड, उसे पढ़ा नहीं जाता। ही इज नॉट एबल टू सी, उसे दिखा नहीं जाता। ही इज नॉट, तमाम सेंटेंस आएंगे। तो आपको हमने 3-6 मीनिंग को बता दिया कि 3 पहले और 3 6 हो गया। ये देखिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा इसी को हम करते हैं कि और इसकी कैसे मीनिंग जाती है। तो देखिए, शब्द यही रहेगा। अब देखिए, ये तो जो सिंपल लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या बताइए, क्या आपके पिताजी हैं और वो दिल्ली जाना है, तो आप क्या कहेंगे, उसे दिल्ली जाना है? नहीं कहेंगे ना। बड़े भाई हैं, उनको लखनऊ जाना है, उन्हें इलाहाबाद जाना है, तो उसे आप नहीं कहेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये रिस्पेक्टेबल हमारे यहाँ जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए किसी क्षेत्र में उनके लिए प्रयोग ये शब्द बदल जाएगा। और स के स्थान में कोई नई मीनिंग नहीं है। ये जो स आया हुआ है, आप बीच में न जोड़ दीजिएगा और ऐसे हो जाएगा उनसे।
बिंदी मत दीजिएगा क्योंकि सिंगुलर प्रपोज कराना है हमको। उनसे और उनको, और क्या करेंगे, उनसे, इसे आप कर लीजिएगा। और वैसे ही ये मीनिंग, जैसे ये मीनिंग थी वैसे ही है। अब कहे कि उन्हें, उन्हें करिएगा, देखिए उन्हें एक मात्रा करेंगे तो उन्हें करिएगा, ये उन्हें, तो देखिए उन्हें, तो एक ही मात्रा यहाँ पर आ गई, तो आप कहेंगे उन्हें। अब उन्हें की शुरू आ जाती है तो घबरा जाते हैं भाई, उन्हीं की मीनिंग क्या होती है भाई। आइए शुगर में और 300 नंबर का जो है वो आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी करनी पड़ती है। तो जब हम किसी शब्द की इंग्लिश ही नहीं जानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट टू राइट, कैसे करेंगे। तो उन्हें दिल्ली जाना है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं, या कोई नेता है, कोई टीचर है, जो भी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो उनके लिए आप उसे नहीं कहेंगे, शब्द वही है, खाली नो आया हुआ है। तो उन्हें दिल्ली जाना है तो क्या करेंगे, ही हैज टू गो, और कहाँ जाना है, टू दिल्ली। देखिए ये यही आया, कुछ नई बात नहीं है, केवल न जोड़ दीजिए। उनको दिल्ली जाना है तो यही बात हो जाएगी। अब कोई आदरणीय व्यक्ति है, ग्रैंडफादर है, मदर है, सॉरी फादर है, क्योंकि ये जो है पुरुष के लिए आता है। तो ऐसे जब करेंगे आप कि उनसे चला नहीं जाता, ऐसे बात उसे पढ़ा, एक शब्द को ध्यान किए, तमाम शब्द नहीं मिलते हैं, स्पेशल शब्द है जो आपको घबरा देते हैं बच्चों को, कैसे इसका बात किया जाए। सारा टेंस एक्टिव पेज पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा हट करके आता है तो उनको पसंद छूटने लगता है, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इन शब्दों को पकड़िए और सेव योर माइंड, आप इसको मस्तिष्क में सेव करिए, नहीं तो ये वास कर जाएगा, बाद में खोजते रह जाएंगे कहाँ क्या है। बाकी भैया हम नहीं जानते ज़्यादा ये यूट्यूब के बारे में, आप लोग उसको कैसे सेव करना है, कैसे उसको क्या करना है, इसको आप करिएगा। तो सीखिए, बूंद बूंद करके तालाब घड़ा भर जाता है, तालाब भर जाता है। तो ये चीज़ें कैसे ही है कि आप उसको पकड़िए, एक सेंटेंस, एक बात को यदि हम जानते हैं, हमारे पास उसको अपने माइंड में सेव होता है, तो ये बात वही लगी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो ऐसे करिए, चला जाता। अब देखिए जैसे सीता जी हमारी थी, वन में जा रही थी, भगवान भी जा रहे हैं, और इतने जो है, जो माँ सीता कभी कठोर धरती पर पैर नहीं रखा और वो कांटों पत्थरों चल रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता जी के बारे में कि पलंग पीठ तदि गोद हिलोड़ा 80 नदी निपल बड़ी कठोरा। समय की तकाता समझिए, जिस माता सीता ने कठोर धरती पर पैर नहीं रखा, उनको कांटों और पत्थरों चलना पड़ गया। तो हमारी आपकी औकात क्या है, समस्याओं से लड़ना सीखिए। और जो समस्याओं से लड़ करके इतिहास बनाता है, वही भगवान राम को दुनिया नहीं जानती यदि वनवास नहीं होता, बहुत कम लोग जानते हैं। उनके खानदान में तो रघु जैसे भी पैदा हुए। देखिए मैं ये टीचिंग का मेथड है, तो कभी हमारी बात को अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि आप लड़िए, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रहा है, या आप बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तो आप तैयार होइए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो लड़िए, ये हम करना चाहेंगे आपसे। तो देखिए ये है जो अब उनसे चला नहीं आता, सीता जी थक गई बेचारी, तब कहा जाए कि उनसे चला नहीं जाता। आपको पता है ना कि आपकी रामायण, रामचरितमानस या आपकी बहुत सारे बुक कई भाषाओं में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, आप पढ़ लीजिएगा। तो उनसे चला नहीं जाता, हमने एक बहुत आदरणीय चीज को लिया, कौन है, माता सीता की बात। सॉरी, ये भगवान राम लक्ष्मण ये चाहे पुरुष के लिए आएगा, लेकिन महिला के लिए भी ऐसे ही और बात करते चलेंगे। जो हम बता रहे हैं ना, सब वही रहेंगे। हम सी की मीनिंग को भी आपको 15 बताए हैं, और कोशिश करते हैं कि उसका भी एप्लीकेशन करा दें, लेकिन कभी वैसे आ रही है बात उनसे आदरणीय के लिए हम, क्योंकि आप ना कहेंगे कि ये तो मेल के बता रहे हैं, तभी एग्जाम्पल दिए हैं। ये उनसे शब्द फीमेल के लिए भी आएगा और उनसे शब्द मेल के लिए भी आएगा। अगर मेल है तो आप कर दीजिएगा, ही इज नॉट एबल टू कर दीजिएगा। और पिताजी हैं, ग्रैंडफादर है, तबीयत खराब है, चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ही इज नॉट एबल टू वॉक, उनसे चला नहीं जाता। अगर कोई जो भी है, इस पर यही रोड बन रही है, रेलवे लाइन एक ही बनती है, ट्रेन तो कई चलती हैं, तो ट्रेन को चला रहा हूँ, एक रोड ट्रैक बना रहा हूँ। और ट्रेन पर चाहे सुपर फास्ट चलाइए, चाहे फास्ट चलाइए, चाहे पैसेंजर चलाइए, चाहे वंदे मातरम, जो भी, इस पर तमाम सेंटेंस बनेंगे जो आपको हैरानी हो जाएगी। और ऐसे करते आप दिमाग में सेव करिए और उस पर प्रेम करिए। प्रेम जब तक नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक कोई नहीं, जानते हैं ना, ढाई आखर प्रेम को पढ़े से पंडित हुए। तो ये इससे प्रेम होगा तभी होगा, ना तो दुनिया करती रह जाएगी, मोटिवेशन करती रह जाएगी, लेक्चर नहीं देती रह जाएगी। आप नहीं चाहेंगे तो भगवान भी आपको नहीं पढ़ा सकते। एक यही सच्चाई है, मेरी तो कोई औकात नहीं है। तो ऐसे हो गया, तो उनसे चला नहीं जाता। तो ये बातें आ गई आपको इसका। तो देखिए, अब देखिए फिर हम शब्द दे रहे हैं, तो जो भी है आप देखिए, फिर ने से आ गया। अब देखिए शब्द होता है, ही का मीनिंग होती है उसका
उसकी और उसके, ये हमने दिया उसका, उसकी, उसके। देखिए अब शायद 3 और बढ़ गया है तो जोड़ लीजिएगा, ये 9 हो गया और हमें जो है 6 और करने हैं, तो उसका, उसकी, उसके हो गया। ये जनरल व्यक्ति के लिए होता है, जनरल जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए होगा, जनरल ह्यूमन के लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा, जनरल मैन के लिए। लेकिन अगर हम ये दोनों मीनिंग यही कर दे रहे हैं, क्या चलिए कर देता हूं। अब देखिए उसका तो आप कहेंगे वही तो बीच में आता है, तो उसका अर्थ मीनिंग दूसरा हो जाएगा, तो इसको बीच में हम नहीं करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, ये शब्द किसी भी वाक्य के पहले होगा। अगर ये शब्द वाक्य के पहले आएंगे तो इनकी मीनिंग सीधे कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट रूप में लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस में है, काकी के नानी ने रानी रेगा। तो देखिए हमने मंत्र बता दूं आपको, इसमें जो शब्द रखे हुए हैं इसको ही जोड़ लीजिएगा। मेन क्या है, पॉजिटिव केस की पहचान नानी ने, रा री रे और काकी की, ये 3 शब्द है। तो हम नानी ने और रा री रे को नहीं ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाना है क्या, ही। इनकी मीनिंग ही कैसे होती है, इसमें बहुत से, मैं जब भी क्लास लेता रहा ऊपर ईश्वर की कृपा से, मैं देखिए मैं प्रयागराज संगम नगरी से आपसे बात कर रहे हैं, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं 2003 से ही मित्रों को ही पढ़ाता रहा, उनका प्यार था। मुझे कुछ नहीं ज़्यादा इंग्लिश थी कि सिविल में यूनिवर्सिटी में इंग्लिश अनिवार्य थी, तो मित्रों को ही पढ़ाता रहा, बहुत उनसे सीखने का ही मौका मिला। और कभी प्रयाग की धरती पे देखें विद्वान, इतने लड़के विद्वान हैं, ऐसे तो भरे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है। तो सीखना है तो हम भी सीखते थे उनसे, वो मुझे सिखाते थे। लेकिन जब मेरी ये जो सब्जेक्ट है भाई, देखिए कंपटीशन में एक विषय नहीं, कई 15-16 सब्जेक्ट का मांग करना पड़ता है, और एक व्यक्ति कोई कहे कि हम बना दिए, नौकरी निकाल दिए, तो संभव नहीं है, क्योंकि सारे विषयों का, सारे टीचरों का महत्व होता है। इसलिए हमें कुछ नहीं कि देखिए आपको बता रहा हूँ, इसको लड़के बहुत आश्चर्य होते हैं कि सर ये कैसे हो गया। लेकिन हम जब पूछते थे, फिर एप्लीकेशन करते थे, तब बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये तो हम लोग जानते क्यों नहीं। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा घटना घटे कि आपको लगे कि भाई इसको तो हम आज तक जानते नहीं थे। तो आप जानिए, कोई जरूरी नहीं है कि क्या करना है। तो देखिए उसका आपको सेंटेंस दे रहा है, कोई साधारण व्यक्ति है, तो कहेंगे कि उसका एक लड़का है, उसका कोई व्यक्ति है, कहेंगे उसका एक लड़का है, और लड़का वो मानिए कोई काम करता है जो सिंपल होगा, उसका एक लड़का है जो मैकेनिक है, तो उसका मतलब कि साधारण व्यक्ति है। तो आप क्या करेंगे, अब उसका का इंग्लिश आप ही छोड़ न करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे उसका, तो उसका का होगा क्या चीज पर, तो ही हैज ए बॉय, या सन करिएगा, बॉय से अच्छा सन होगा, लड़का का मतलब यहाँ पोजीशन है, तो आप बॉय का तो कर सकते हैं कि ही हैज ए सन, उसका एक लड़का है। रिलेशन बताएगा, जब ये देखिए ध्यान के, जब ये चीज आएगा 2 कंडीशन में, या तो रिलेशन की बात का हो, या कीपिंग की बात हो, रखने की बात हो, या कोई संबंध की बात हो, उसी कंडीशन में ये पहले आते हैं और उसकी मीनिंग ही होती है। तो रिलेशन बता रहा है कि उसका एक लड़का ही है, बॉय सन हु इज ए मैकेनिक इन द प्रयागराज, जहां कहना है कर दीजिएगा, ऐसे लेकिन ही करना ही है। और बहुत से लड़के ये नहीं जानते हैं कि उसका मीनिंग ही भी होता है। जो मेरे गुरुजनों ने बताया, और देखिए हमारे 2 गुरु हैं, एक तो हम लोग पढ़ते थे वो गुरु हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा किताबों के साथ रहा, जो राइटरों के साथ रहा, वो सबसे बड़े गुरु हैं जो कभी पक्षपात नहीं करते। आपकी किताब शिकायत आती है, टीचर बहुत पार्शलिटी करते हैं, तो आप पुस्तकों के साथ जाएंगे, पुस्तकता तो या विद्या परहस्तम गतम धर्म, पुस्तक में रहने वाली विद्या, और दूसरे का दिया हुआ धर्म कभी समय पर काम नहीं देता है। तो पुस्तकों के पढ़ी हुई गुरुजनों को बताई बात को पढ़िए और सेव योर माइंड, सेव करिए। तो देखिए अपने उसी गुरुजनों के आधार पर कर रहा हूँ जो हमको किताबों से मिले, स्कूल में बहुत नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ, बुक का राइटरों की देन है, और एक प्रेम रहा कई किताबों को, कई राइटरों को पढ़ने का। एक आदमी हर चीज़ के अपने भी लक्षण होते हैं, तो नशा होती है, तो नशा का ये पढ़ने का था तो सीखा, और हमारे गुरुजनों का आदेश था कि तुम पढ़े हो उसको समाज में वापस करो, ये गुरु दक्षिणा होती है। गुरु 3 ऋण की बात कहा गया है ना, पर गुरु ऋण पितृ ऋषि ऋण। ऋषों ने कहा है, ऋषो स्टेट वर्ल्ड का तमाम ग्रेट फिलोसफर, मैन बोर्न फ्री हियर बट ही फाइंड एवरीवेयर इन चेन, हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी कर्जों में जकड़ा हुआ है। देखिए मेरा भी किसी का कर्जा मेरे ऊपर है, और ध्यान रखिए मैं भी आपके ऊपर कर्जा चाह रहा हूँ, तो आपका ये कर्जा से मुक्त। देखिए बिना दक्षिणा का विद्या सफल नहीं होती है, ध्यान रखिए, सभी लोगों की बात कह रहा हूँ।
तो हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि अगर आपको सही लग रहा है, आप देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत चल नहीं पाता है, फिर भी मेरे बच्चों का, स्टूडेंट को और लोगों का आदेश है कि आप मंच पर हमको बताइए, तो बता तो रहा हूँ, लेकिन ये हम और कुछ नहीं, इसकी गुरु दक्षिणा यही है, इसकी फीस यही है कि हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करिए, ये गुरु दक्षिणा है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो विद्या सफल नहीं होगी। ये भारतवर्ष की धरती यही कहती है कि हमको किसी का ऋण नहीं देना है, तो एक प्यार से दबाने में क्या जाता है, आप भी मुक्त हो गए, हम भी मुक्त हो गए, इच्छा इतना ही है, बस ज्यादा इच्छा हमको नहीं है। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब, अगर इच्छा करता है तो कमेंट करिए। कमेंट कैसा होना चाहिए, एक क्रिटिसिज्म करना है तो समालोचना करिए, केवल आलोचना करना जो है ये पाप होता है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखो परदोषा। अगर किसी बुराई करते हैं, ध्यान रखिए, किसी भी टीचर की बुराई करते हैं या किसी की बुराई करते हैं तो आप पाप के भागी हैं। इसलिए इस कलयुग में अगर काम कर रहे हैं तो किसी की बुराई मत करिए, हाँ तो समीक्षा करिए। आपको समय दे रहा हूं, अबे तो समय है, और इंसान को ऐसा नहीं जो किसी सुंदर मुनि सब की रीति स्वार्थ ना को सब बिना स्वार्थ का प्रेम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा भी स्वार्थ है कहीं, और आपका देखिए, हम तो स्वार्थ तो बचपन से नहीं सीखे, हमारे संस्कार में की सेवा करना है, ना आपको मैं गाली दे रहा हूँ, ना आप मुझे अब शब्द कर रहे हैं, हमें दूसरे की सेवा करना है, और आप आगे बढ़िए और देश की सेवा करिए। तो उसका एक ही लड़का है, ऐसे आ गया। अब कहा जाए कोई व्यक्ति है, कहता है, कहा जाता है कि उसकी एक लड़की है जो सिंपल है, कोई चीज है, हाउसमेड है, नौकरानी है, तो उसका भी यदि सिंपल है तो उसकी एक लड़की है, तो आप यही कहेंगे ही हैज, और डाटर कर लीजिएगा, डाटर हो गया उसका, देखिए कर दीजिएगा, तो उसकी एक लड़की है, ठीक है, ये करिएगा। अगर आ गया रिलेशन बता रहा है, अगर कहते हैं उसके पास एक गाड़ी है या उसके दो लड़के हैं, कहीं देखिए उसके आ गया, अगर उसके आ गया इसका तरीके से है, उसके करिएगा। अगर रिलेशन कहते हैं तो उसके दो लड़के हैं, कोई व्यक्ति है, कहा जाए कि उसके दो लड़के हैं, उसके दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, जो भी करी जाए, तो एक तो आप करेंगे, तो आप लगा दीजिए, कर दीजिए, तब उससे क्या होगा, ये करिएगा, ही हैज टू सन्स, आप टू कर लीजिएगा, ही हैज टू, ये घटाइए, टी डब्ल्यू वो करिए, ही हैज टू सन्स, उसके दो लड़के हैं। ही हैज टू डाटर्स करना है तो आप डाटर्स करिए, उसके दो लड़के हैं, ऐसे करिएगा, उसकी लड़कियां सब कुछ किया जाता है, उसके दो लड़के हैं। आगे क्या है, सेंटेंस बढ़ेगा। तो पहले हमारी शुरुआत तो हो कि गाड़ी प्लेटफॉर्म तो छोड़े कि भाई उसके का इंग्लिश तो आप ही जानते हैं ना, तो यहाँ जगह बदलेगा, रिश्ते बदलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ही हैज टू सन्स, उसके दो लड़के हैं, इस प्रकार आप देखेंगे तो उसका, उसकी, उसके, कुछ मत करिएगा, का की के जोड़ दिया उस शब्द में, केवल उस शब्द है उसमें का की के जोड़ दीजिएगा, मिनी बन जाएगी, इतना समझिए। अब हम देखिए, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, आदरणीय व्यक्ति होते हैं, रिनाउंड पर्सनालिटी होती हैं, उनके साथ ये कुछ नहीं करिएगा, आपको न जोड़ देना है, आपको बहुत आराम से 6 मीनिंग मिल रही है, उनका करिएगा, उनकी करिएगा और उनके करिएगा। मुझे याद है जब मैं क्लास सिविल करिया करता था, जब छोटी छोटी बातों को बताया करता था, तो लड़के बहुत खुश होते थे कि सर ये तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे गुरुजनों की बताई हुई विद्या है, जो आपको भी लगेगा ये चमत्कार ही हो रहा है। क्योंकि इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट इट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन योर सोसाइटी। तो बोलने के लिए, लिखने के लिए बहुत आवश्यक है कि यू नो ऑफ द वर्ड्स इन हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी। ओके, आगे चलते हैं। आप देखिए, ये हमारे रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के लिए होती है, जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए काफी किया गया। कुछ याद नहीं किया आपने, बस क्या जोड़ना है, नौ जोड़ देना है, नौ जोड़ देना है। सर आपको 6 मीनिंग मिल गया, इतना हम आपको चैलेंज भी करते हैं। कोई आपको किताब कहीं भी हो, आप एक साथ मुझे दिखा दीजिए, तब हमें कमेंट करिएगा कि हाँ साहब ऐसे आप कह रहे थे। ये तो कई किताबों का अध्ययन करने के बाद लड़कों से मैं बहुत डरता था, और ये होता था कल सी बताई जाए कि हमारे बच्चे, वो उनका दिल खुश हो। पैसा पर इलाहाबाद में 18 साल पढ़ाया हूँ, संगम नगरी में, और हमसे सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत विद्वानों का, लड़के इतने विद्वान थे कि मैं खुद ही सीखता रहा। लेकिन हमने भी दिया कि लड़के, बड़े बड़े लोग, जब मैं 35 ईयर का था तो एचजीएस वाले हायर सेकेंडरी जो जज पढ़ते हैं 45 ईयर के स्टूडेंट थे। लेकिन कहीं भी जो विद्वान है, कभी कैसा नहीं फीलिंग होने दीजिए, पैर छूते थे। हमको शर्म आता था कि भैया आप इतने बड़े हैं एज में, तो स्टूडेंट कहते सर हम लोग बड़े नहीं हैं, बल्कि आप
तो 10 साल की गैपिंग वाला, तो ये विद्या की देन है। और ध्यान रखिए, पद बड़ा होता है, कद बड़ा नहीं होता है। एक डीएम यदि लड़का आ गया, कई साल का लड़का अगर आ गया डीएम बन करके और कल कहेगा जिला बंद रहेगा, तो जिला बंद रहेगा, यहाँ पद बड़ा होता है। आप पद को बढ़ाइए, कद को मत बढ़ाइए। 100 साल का आदमी है, कहेगा विद्यालय बंद रहेगा, तो विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ पद पावर की मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पद बड़ा होता है, कद और आयु बड़ी होती है। तो अपने को खुद ही को कर बुलंद इतना की तकदीर से पहले खुदा बंदा से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा को झुका देता है एक भक्त, क्यों? उसके कर्म, उसके ड्यूटी, उसको ड्यूटी को पालन करिए आप। चलिए चलते हैं, देखिए उसका है उनका। अगर मान लीजिए कोई एसपी है, कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, जो भी है बड़े व्यक्ति हैं, और उनका एक लड़का अगर है और वो लड़का खुद साइंटिस्ट है, तो आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उनका एक लड़का है जो अमेरिका में साइंटिस्ट है, तो देखिए उनका एक लड़का है, मैं सबको बता रहा हूँ, उनका प्रयोग करना आपका काम है। उनका एक लड़का है, अब देखिए साहब, उनका एक लड़का है, उनका एक लड़का है, यह बात आ गई। अब उनका का बहुत से लड़के इंग्लिश नहीं जानते हैं, कैसे हम इंग्लिश में बात करें। और ध्यान रखिएगा, सब लोग पूछते हैं कि हमने टीचर बना दिया कि इंग्लिश की कंपलसरी ऐसी है कि यदि इंग्लिश आप पास नहीं करते, कैसे कंपटीशन में है, तो आपकी मेंस की या सारी कापियां फेंक दी जाएगी, कूड़े के भाव से दी जाएगी। तो भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वाल कट गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी, पंचर हो गया तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, अगर वैक्यूम खुल गया तो ट्रेन रुक जाएगी। ध्यान रखिए, वो ये चीज है कि गाड़ी को पंचर करके खड़ी कर देता है, सारा चीज भूत उतर जाता है, तो बहुत कंपलसरी होता है। तो उनका क्या करेंगे आप? उनका एक लड़का है, तो आप सीधे देखिए, ही आ रहा है, ही हैज ए सन, उनका एक लड़का है। अब आगे चूंकि आदरणीय व्यक्ति हैं, वो डॉक्टर मास्टर नहीं है, खुद पर्सनालिटी अच्छे हैं, तो उनका के लिए ही आएगा, ही हैज ए सन। आगे हु इज इंजीनियर, हु इज साइंस, हु इज एंड साइंटिस्ट इन अमेरिका, इन रशिया, इन ब्रिटेन, जहां कहीं भी हो, तो उनका एक लड़का है, ऐसे आ गया। उनकी एक लड़की है, देखिए फीमेल के लिए आएगा, तो उनकी एक लड़की है जो साइंटिस्ट है। अब आप करेंगे तो वही हो जाएगा, आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर आगे तो ही कर लीजिएगा, ही हैज अ डॉटर, उनकी एक लड़की है, DAUGST याद लिखिएगा स्पेलिंग, ही हैज अ डॉटर। और क्या भैया, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, जो भी हो, तो यहाँ भी रिस्पेक्ट एसपी है, डीएम है, जो कह लीजिए, तो ये भी रिस्पेक्टेबल हो गए और ये भी। हाँ, किसी माँ बाप बहुत गरीब हैं या उससे अलग हैं, लेकिन जब लड़कों ने नाम किया, लड़की लड़कियां यदि नाम कर गए, तो ध्यान रखिए माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाता है। जो हम करेंगे वो हमारे पिताजी का नाम होगा, जो हमारी औलाद करेगी वो मेरा नाम होगा। तो यदि आप ध्यान रखिएगा कि आप जब कुछ करते हैं, समाज को, राष्ट्र को देते हैं, तो आपकी वजह से आपके पिताजी का नाम होगा। ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने पेरेंट्स को नाम को बढ़ाए और उसके पितृ ऋण से ऋणों से मुक्त हो। तो देखिए उनकी एक लड़की है, ही हैज ए डॉटर, हो गया, उनकी आ गया। अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, और जैसे हम कहते हैं दशरथ जी की बात करें, महाराज दशरथ की बात करें, आप जानते हैं कि महाराज दशरथ के कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। चारों लोग जो है भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कार उनका बहुत बड़ा स्थान है। आप कहना चाहते हैं कि दशरथ जी को कि उनके 4 लड़के थे, तो क्या करें भैया? उसके तो कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे पिता है जिनके घर में स्वयं श्री हरि नारायण आए हुए हैं। तो भाई वहां तो शारीरिक पैदा होता है कि उसके क्या प्रयोग करेंगे। तो उनके 4 लड़के थे, आप सीधे कर दे रहा हूं, उनके 4 लड़के थे। क्रिएशन जब बताएगा तो हैड करेगा, ही हैड 4 सन्स की बात है, उनके 4 लड़के थे। अब देखिए हो गया। तो हम रिलेशन की बात करेंगे तो उनकी हो जाएगा, कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उनके पास जो बहुत मकान है या 4 मकान है, तो रखने के सेंस में आएगा, उनके पास 4 गाड़ियां थी, उनके पास ऐसे था, उनके पास वो था, तो रेस्पेक्टिव पर तो हो जाएगा। तो ये बात जो है उनके की हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से आज एप्लीकेशन हमने यही बताया, और आप देखेंगे, मिलाइएगा, बुक खोलिएगा, परीक्षण करिए, एप्लीकेशन करिए, सोचिए कि मीनिंग आपको कहाँ मिल रहा है। यदि आप पढ़ना चाह रहे, वांट टू रीड, राइट, कॉम्प्रिहेंस, अंडरस्टैंडिंग, तो then you know the meaning of this word. Without these you cannot do anything else in your life in competition. तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको चाहता हूं कि आपके ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और आप आगे बढ़े, सीखें और समाज, राष्ट्र हो, सबको आप सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।